नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि और बिगड़ जाते हैं सारे काम, बनते हुए भी। तो यही हुआ है राहुल गांधी के साथ। मोस्ट प्रोबेबली शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। अगर इसे किसी वजह से यानी कि सेशन को एक्सटेंड न किया गया तो। और गुरुवार को संसद परिषद में जो कुछ भी हुआ, देश ने देखा, यकीनन सर शर्म से झुक गया। लेकिन अगर आप पूरे शीतकालीन सत्र को देखें, तो जिसे कहते हैं ना कि किसे क्या मिला, तो बीजेपी अपना नैरेटिव, अपना परसेप्शन सेट करने में 100% कामयाब रही। इसके सबूत है मोदी जी का संविधान पे चर्चा करते हुए राज्यसभा में अमित शाह का छा जाना। लेकिन विपक्ष को क्या मिला, कांग्रेस को क्या मिला और राहुल गांधी क्या से क्या हो गए, सबके सामने है। राहुल का हश्र तो वो हुआ है, पूरी रात नींद नहीं आई है। वजह पता नहीं, सांसद ही बचेगी या नहीं, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं कि आज का दिन कैसा होने वाला है राहुल गांधी के लिए, क्या क्या आज के सेशन में होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत अहमियत रखते हैं। तो सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। और देखिए, एक काम तो हो गया है। संसद के मकर द्वार के पास जहां धक्का मुक्की हुई है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के किसी भी एंट्रेंस पे, यानी कि जो भी प्रवेश द्वार हैं, कहीं भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच जो धक्का मुक्की हुई, जो शर्मसार करने वाली घटना हुई, उसके बाद ये फैसला ओम बिरला ने लिया है। दूसरा काम क्या हुआ है, संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है और धाराएं बड़ी सख्त लगाई गई हैं। ये मामला भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंत जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने पर दर्ज किया गया है। इसमें राहुल पर बीजेपी की महिला सांसद ने आरोप भी लगाया है, जो अब आगे चल के राहुल गांधी के गले की हड्डी बन सकता है। जिन धाराओं में केस हुआ है वो धाराएं भी बड़ी सख्त हैं। धारा 109, 115, 117, 125, 131, 151 और जो 109 है हत्या का प्रयास, और 117 जानते बूझते हुए गंभीर चोट पहुंचाना, इसमें मामला फंस जाएगा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ पहले भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी कर चुके हैं, लेकिन मोदी ने तो उन्हें जेल नहीं भेजा है। तो मोदी जेल भेजते नहीं है किसी को भी, ये समझ लीजिए आप। ये काम अदालतों का होता है। तो अब चूंकि एफआईआर हो चुकी है, तो राहुल गांधी की सांसदी भी एक बार फिर से संकट में आ गई है। जेल हो सकती है उन्हें। ये तो आगे वक्त बताएगा ना कि किस तरीके से केस किस दिशा में जाता है। और आपका एक चीज और समझना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उसी दिन से झंड है जिस दिन से संबित पात्रा ने इनके चेहरे से नकाब हटाया है। और अब ये पूरी तरह से खुलासा हो गया है ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के साथ मिलकर के भारत विरोधी षड्यंत्रों को अंजाम देने में लिप्त है। किस तरीके से कड़ी जोड़ने पर यह साफ हुआ, डेट बताई गई कि कैसे राहुल गांधी के परिवार से जुड़ी एनजीओ, कांग्रेस के युवराज, ऑब्वियसली राहुल गांधी के जो खास सलाहकार हैं, विदेशों से भारत के विरोध के नाम पे करोड़ों की फंडिंग ले रहे हैं। डीप स्टेट की करतूतों की कलई तो भाजपा ने
अपने एक्स अकाउंट पे खोल के रख दी है। जहाँ तक सोरोस और राहुल गांधी के संबंधों का सवाल है, तो सोशल मीडिया पे आप इनके क्लोज़नेस, इनकी मित्रता, इनकी घनिष्ठता के जो प्रमाण है आप देख सकते हैं, फ्लोट कर रहे हैं, बिखरे हुए हैं। उनसे ये साफ पता चलता है कि लोकसभा से लेकर के विधानसभाओं में हार दर हार झेल रहे कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितने कितने नीचे गिर जाएंगे, किस लेवल तक जाएंगे। राहुल अभी तक तो विदेशों में जाकर के भारत और मोदी सरकार की बुराई करके देश को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब देखिए, अब उन पर साफ साफ देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना राहुल एंड कंपनी को हजम नहीं हो पा रहा है। खीज इस बात की है, इसी वजह से जब भी मौका मिलता है अदानी अदानी का मुद्दा लेकर के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यही सब तो पार्लियामेंट में हुआ है। और इस मुद्दे पे देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि राहुल के को क्या मिला, तो सारा विपक्ष बिखर गया। राहुल अकेले रह गए। शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आप देखिए कौन है राहुल के साथ। और अखिलेश यादव का राहुल गांधी से अलग होना, यानी कि यूपी में जो इनका तालमेल था वो सब गड़बड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में इसके परिणाम जो हैं वो इन दोनों लोगों को ही बुरी तरह से झेलने पड़ेंगे। और विपक्ष ने तो ऐसे तेवर दिखाए हैं कि ममता दीदी इंडी ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। जो हश्र गुरुवार को हुआ है उससे विपक्ष अंदर ही अंदर बहुत खुश है। अच्छा, देखा जाए तो महाराष्ट्र और हरियाणा की हार से तिल मिलाए हुए राहुल कर भी कह सकते हैं। आपने टीवी और अखबारों से जान लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए मुद्दे पर जिस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, मिसबिहेव किया। मिसबिहेव इसलिए मैं शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल होते हैं। आप एक मिनट के लिए यही मान लीजिए कि धक्का राहुल गांधी ने नहीं दिया या किसी और ने दिया, लेकिन उनको जिस तरीके से चोट लगी, उनका खून बह रहा था और उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये सब राहुल को भारी पड़ने वाला है। क्यों उन्होंने इस तरीके से इग्नोरेंस दिखाई। अब आप देखिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने किसी को गिरा हुआ देखा, ऑब्वियसली आप उसके पास मदद के लिए जाते हैं ना, लेकिन आप तभी जाएंगे जब आपके अंदर वो फील होगा। राहुल गांधी तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। एरोगेंसी का लेवल इतना हाई है तो फर्क पड़ेगा भी क्यों। एक और बात है, शाही परिवार को बिलोंग करते हैं। राहुल कह रहे हैं कि मतलब वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, मुझे धमका रहे थे। अरे भाई, अपनी एरोगेंसी 10 जनपद पे छोड़ के आनी चाहिए ना, उसको थैले में डाल के क्यों ले आते हैं? कभी फ़लस्तीन के थैले में तो कभी बांग्लादेश वाले थैले में क्यों लेके आते हैं? गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अम्बेडकर से जो संबंधित टिप्पणी है जिस पर इतना हंगामा कर रहे हैं, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। अब जो एक क्लिप काट के चलाई है भाषण में से 25 सेकंड की, तो उसके लिए जॉर्ज सोरोस ने कहा होगा ना कि भाई ऐसा कर लो तो देखो काम बन जाएगा, शायद तुम्हारा काम बन जाए, क्योंकि बड़े दिन से इनकी कुछ चल नहीं रही है। दरअसल अमित शाह की टिप्पणी को लेकर के संसद के दोनों सदनों में बुधवार को एक गतिरोध सा बना हुआ था। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप यह है कि शाह ने भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर राज्यसभा में 2 दिन तक जो चर्चा चली उसका जवाब देते हुए अपने संबोधन में बाबा साहेब का अपमान किया है। अरे अपमान क्या किया है? एक बात अपने लहजे में वो कर रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अगर आप नाम लेंगे तो भगवान को भी पालेंगे, इसमें कौन सी बात है? और अगर कोई ये कह दे कि
आप मोदी, मोदी, मोदी कर रहे हैं तो इतने इतने में तो आप भगवान को भी पालेंगे, तो मोदी जी का कोई अपमान हो जाएगा क्या? सोचने की बात है। ये एक बात करने का उनका तरीका था। उन्होंने कोई अपमान नहीं किया। दूसरी तरफ भाजपा ने ये कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है और उन्हें चुनाव तक में हराया है। ये तक बात सामने आ गई है। अब देखिए कांग्रेस अपनी जग हसाई खुद ही करवा रही है। किसे पता था? मतलब जो नई पीढ़ी है हमारी, उसमें किसे पता था कि कब-कब अंबेडकर जी का नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने अपमान किया? किसी को नहीं पता था ना, लेकिन अब पता चल गया है। सोनिया, राहुल और प्रियंका का नाम भी जुड़ गया उसमें। तो मैंने शुरू में जो आपसे ये कहा था ना कि इस शीतकालीन सत्र में किसे क्या मिला? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लुटे हैं, जो पिटे हैं, वो हैं राहुल गांधी। बाकी तो देखिए सब अपना हल्ला हो करके निकल लिए, आते थे रोज़ अपने हाथों में कार्ड्स लेकर के। अब आज का दिन बाकी है, तो देखते हैं अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ ना टोटैलिटी में, तो राहुल गांधी को इस शीतकालीन सत्र में सबसे ज़्यादा चोट पहुँची है। चोट इसलिए भी पहुँची है क्योंकि एक तो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी ने जो स्क्रिप्ट लिख दी, उसी को बोल देना है। अच्छा मैं बात कर रही थी अखिलेश और राहुल के रिलेशन की, तो इसकी कीमत इन दोनों लोगों को चुकानी पड़ेगी। एक तरफ मतलब ये मुद्दे भी ऐसे उठाते हैं, एक तरफ तो शीतकालीन सत्र में संभल-संभल हो रहा था। दूसरी तरफ संभल में भगवान ने खुद दर्शन दे दिए और एकदम बोलती बंद हो गई। अब क्या करें अखिलेश? और अखिलेश सोच रहे थे कि उनके साथ राहुल भी बात करें, राहुल भी बोलें। राहुल जब बोले, जब जाने की बारी आई, तो उनको रास्ते में रोक लिया गया। वो सिर्फ़ एक दिखावा था, उन्हें कुछ नहीं करना था। वो अपने नंबर बढ़ा रहे थे। उन फैमिलीज़ को दिल्ली में बुला के बात कर ली, फिर उनके घर जाते हैं, फिर वो सब जो है सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे डालते हैं। तो किसी को संभल वाले मामले में कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि योगी बाबा ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में वाट लगाई है ना, वो अब वहाँ के लोग, संभल के लोग याद रखेंगे, उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी क्योंकि जो मंदिर मिला है 46 साल पुराना, उसमें 46 साल पुरानी फाइलें खुल गई हैं। चलिए ये बात मैं बाद में करूँगी क्योंकि मैं बात कर रही हूँ शीतकालीन सत्र की और इसमें राहुल गांधी की कितनी बुरी हालत हुई है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि एक बार तो देखिए राहुल गांधी अपनी सांसदी गँवा चुके हैं और कैसे-कैसे करके तो रेस्टोर हुई थी उनकी सांसदी। लेकिन एक मुद्दा और है और उसमें भी जो तारीख लगी हुई है वो 20 दिसंबर की है, यानी कि आज की है। तो जो दोहरी नागरिकता जो उनकी ड्यूल सिटीज़नशिप है, उसमें भी जो विवाद है, उसका मोर्चा खुला हुआ है। अब उसमें सारे एविडेंस जो हैं, अमित शाह ने, उनके दफ्तर ने पूरे एविडेंस जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। वो सब दस्तावेज़ वहाँ पहुँच चुके हैं। अब अदालत को तय करना है कि उसमें क्या किया जाएगा। दोहरी नागरिकता अगर किसी के पास है तो दिखानी चाहिए ना, राहुल ने तो नहीं दिखाई है। एक तो नागरिकता वाला सवाल हो गया। चलिए पीछे मत जाके देखिए कि इनका क्या-क्या इनके कारनामे हैं, इन्होंने फेस किया हुआ है ईडी को, सोनिया गांधी ने भी और राहुल गांधी ने भी। उस केस को जाने दीजिए, जो लेटेस्ट केस हैं 2 नागरिकता वाला और अब ये, महिला के साथ बदसलूकी। मतलब वो जो नागालैंड की सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी चिल्ला रहे थे लिटरली और इतने नज़दीक आ गए महिला को एम्बैरेस लगता है। कोई इतने नज़दीक आकर के वो खुद कह रही है कि वो क अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी। इट मीन्स इट मीन्स उस समय क्या सीन रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये राहुल गांधी के लिए बहुत मुसीबत बनने वाली हैं, क्योंकि पूरे मामले में एफआईआर हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है।
आपने मेरे साथ दोस्तों पूरा वीडियो देखा। एंड वन मोर थिंग, ये जो आप सब्सक्राइब करते हैं, जो बेल आइकन देखते हैं, उसमें ऑल के बटन पे हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिले। एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, तो क्या आपको उसके नोटिफ़िकेशन मिलते हैं? प्लीज़ मुझे येस और नो करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।